हेलो नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार, सर्च माई सर्विस पे आप सबका स्वागत है। आज हम हैं सेक्टर 36 कामोठी में और आज हम मुलाकात करेंगे ज्योति पैकर्स एंड मूर्स, जो कि होम शिफ्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इन सब के बारे में आज जानेंगे और कहाँ कहाँ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्च माई सर्विस से कब से जुड़े हैं, बैठकर बातें करते हैं। कैसे हैं सर? बढ़िया सर जी, आप बताइए। बढ़िया है सर। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं मुकेश वर्मा ज्योति कार्गो पैकर एंड मूव्स से बात कर रहा हूँ और कामोठे में मेरा ऑफिस है सेक्टर 36 में, और मेरे को 5 साल हो गया इस धंधे में। अभी सर्च माई सर्विस से जुड़े हुए हैं। जी, आपको 5 साल हो गए सर। आपने ऑफिस बाहर लिया है? हाँ जी। मतलब मैं देख रहा हूँ इधर खाली सड़कें हैं, इसके पीछे का रीजन लोडिंग अनलोडिंग? हाँ सर, खुला एरिया है, लोडिंग अनलोडिंग में कोई दिक्कत नहीं होता है। मैन पावर को सामान लेके आने में, उठाने में कोई तकलीफ नहीं होता है सोसाइटी वगैरह को। और इधर क्या है, थोड़ा अच्छा एरिया है, खुला एरिया है, तो हमें भी तकलीफ नहीं होता, सोसाइटी को भी तकलीफ नहीं होता, तो अच्छे से लोडिंग अनलोडिंग हो जाते हैं। जी, आप 5 साल से काम कर रहे हैं सर। पैकर्स मूर्स में कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं? हम सर लोकल शिफ्टिंग, हाउस शिफ्टिंग, अपना डोमेस्टिक, कार बाइक ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेशनल, हर तरह की जो जैसा सर्विस चाहिए हर तरह की सर्विस देते हैं। होम शिफ्टिंग, ऑफिस शिफ्टिंग के अलावा अगर फर्नीचर शिफ्टिंग जी की रिक्वायरमेंट हो तो वो आप कर लेते हैं सर? हाँ सर, जैसा भी रिक्वायरमेंट रहेगा कस्टमर का वैसा हम सर्विस देंगे। जी। अच्छा, पैकिंग के बारे में पूछ रहा हूँ सर कि पैकिंग 2-3 टाइप के बताते हैं। जी। जैसे एक तो सिंपल पैकिंग, हाँ जी। दूसरा प्रीमियम पैकिंग। जी, तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस सर पैकिंग का रहता है, क्वालिटी का रहता है, मटेरियल का रहता है। जिसमें सिंपल पैकिंग में क्या क्या अपना जो सिंपल पैकिंग रहता है, जो चीज़ें डैमेज होने वाली होती हैं उनको एक सिंपल पैकिंग के साथ में लेके जाते हैं आपसे। जिसका कस्टमर का लॉयल सामान रहता है, लॉयल कस्टमर रहता है, बढ़िया तरीके से चाहिए, बोले कस्टमर बोलता है मेरे को अच्छे तरीके से पैकिंग चाहिए, प्रीमियम प्रोफेशनल पैकिंग चाहिए, उसके लिए सर 3 लेयर में पैकिंग होता है। जैसे आपका जैसे सिंपल पैकिंग होता है उसके ऊपर से थोड़ा डबल पैकिंग किया जाता है ताकि कोई चीज़ डैमेज स्क्रैच वगैरह ना हो। तो उसी में थोड़ा प्राइस का और पैकिंग का फ़र्क रहता है प्रीमियम में और सिंपल में। चलो डोमेस्टिक की बात करते हैं सर। डोमेस्टिक में जैसे कि अगर यहाँ से सामान शिफ्ट करना है दिल्ली में, दिल्ली यहाँ से ऑलमोस्ट 1400-1500 किलोमीटर के आसपास है जी, तो हमें कैसी पैकिंग करानी चाहिए? आपको अगर शेयरिंग में लेके जा रहे हो आप, या सेपरेट व्हीकल में लेके जा रहे हो, तो उस हिसाब से आपको पैकिंग का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे आप एक मिनट सर, शेयरिंग सेपरेट मतलब? अभी क्या कस्टमर क्या सोचता है, अभी मेरा सामान किसी के साथ में शेयरिंग में अपना कई कई कस्टमर सोचते हैं कि मेरा दूसरे सामान के साथ जाएगा तो गुम हो जाएगा, या फिर डैमेज हो जाएगा, या फिर एक साथ में नहीं पहुंचेगा शेयरिंग में। तो कस्टमर क्या सोचते हैं, भी मेरा एक सेपरेट व्हीकल के साथ सामान जाना चाहिए। तो अभी उनके सेपरेट में क्या रहता है सर, कस्टमर के घर से गाड़ी लोड होता है और डायरेक्टली डोर टू डोर सर्विस रहता है, वही गाड़ी आपके दिल्ली तक जाता है। और शेयरिंग में क्या रहता है सर, आपके घर से लोडिंग होएगा, फिर गोडाउन पे जाएगा, वेयर हाउस पे, फिर उधर से गाड़ी लोड होएगा दिल्ली का, उसमें जाएगा, फिर आपका वेयर हाउस से अपना दिल्ली से डिस्पैच होकर आपके घर पे डिलीवरी होता है। तो उसमें प्रोसेस में टाइमिंग ज़्यादा लगता है और थोड़ा अपना पैकिंग का भी थोड़ा फर्क रहता है दोनों में। जी। चलो अगर बजट की बात करें सर, अगर किसी कस्टमर अपने बजट में देख रहा हो, हाँ मतलब एक हाई कॉस्ट की तरफ नहीं जाना चाहता अपने बजट के अकॉर्डिंग, हाँ, तो उस केस में आप क्या रिकमेंड करते हैं? वो तो सर सर्विस के हिसाब से कस्टमर का कैसा क्या सामान है, कैसा उसको सर्विस चाहिए, और डिस्टेंस के हिसाब से मैटर करता है सर बजट। अभी लोकल शिफ्टिंग रहेगा तो हम जितना कोशिश रहता है कि कस्टमर के हिसाब से, बजट के हिसाब से कस्टमर को कोटेशन दिया जाए। अभी वही सामान अगर आउट ऑफ सिटी जाता है तो सर उसमें प्रोफेशनल पैकिंग करना पड़ता है, ताकि इतना लंबा डिस्टेंस से सामान जा रहा है तो कोई डैमेज स्क्रैच वगैरह ना हो। जी,
फिर मेरा क्वेश्चन वही है सर कि जैसे अगर मेरे पास सामान ही कम है, हाँ ज्यादा आइटम नहीं है, 2 आइटम 4 आइटम 5 आइटम है, मैं एग्जांपल पकड़ देता हूँ, यहीं का ही पकड़ देता हूँ कि 2 टेबल 2 चेयर है और एक अलमीरा पकड़ देता हूँ कि ये 5 आइटम है। अब 5 आइटम के लिए मैं स्पेशल सेपरेट गाड़ी तो मेरे काफी कॉस्टली पड़ेगा। हाँ जी, तो उस केस में आप कस्टमर को क्या रिकमेंडेशन करते हैं? रिकमेंडेशन यही है सर कि वो शेयरिंग चूज करें, ऑप्शन यही है उनके लिए बेटर, कम प्राइस में, और उसमें 1-2 दिन एक्स्ट्रा जाता है, बाकी सेम प्रोसेस रहता है पैकिंग का, लोडिंग का, अनलोडिंग का, तो खाली टाइमिंग का थोड़ा 2 दिन डिले हो जाता है जी। बाकी सब सेम सर्विस है। अब लोकल शिफ्टिंग की बात करते हैं सर। लोकल शिफ्टिंग में हमें कौन सी पैकिंग करानी चाहिए? लोकल में तो जैसे कि विद इन सिटी हो गया, अब जैसे कामोठी से खारगर लगा लूँ या फिर मैं कामोठी से अंधेरी लगा लूँ या इंटरसिटी में कहीं से कहीं लगा लें, तो उस केस में हमें कौन सी पैकिंग करानी चाहिए? सर पहले तो कस्टमर के बजट के हिसाब से कस्टमर को चूज करना चाहिए, प्रोफेशनल पैकिंग लेना है या फिर उनका जैसा सामान है उसी हिसाब से अपना सर्विस का रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे कस्टमर का अभी सिंपल सामान है 1 BHK का, तो एक सिंपल पैकिंग के साथ में उसको शिफ्ट किया जा सकता है। भी कस्टमर का डाइनिंग है, शोकेस वगैरह है, क्रॉकरी है या लग्जरी सामान है, उस हिसाब से उनको प्रीमियम पैकेज लेना चाहिए। उस हिसाब से शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर जितना लग्जरी सामान रहेगा उनका डैमेज होने का, स्क्रैच होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। उसी हिसाब से सर प्रीमियम और लोकल में उसी हिसाब से सामान के हिसाब से डिपेंड करता है जी। अब बात करते हैं सर व्हीकल शिफ्टिंग की। व्हीकल शिफ्टिंग के अंदर अक्सर मैं सुनता हूँ, कस्टमर साइड से भी सुनता हूँ मैं और पैकर्स मूर्स की साइड से भी सुनता हूँ मैं। तो पैकर्स मूर्स की साइड से ये सुनने को मिलता है कि हमें कस्टमर ज़्यादा रेट नहीं देते हैं। बोलते हैं कस्टमर बाइक के लिए 2,000 रुपये 2,500 रुपये में मेरा आप शिफ्ट कर दो। जैसे दिल्ली का एग्जांपल पकड़ लेते हैं, जबकि उसकी वास्तविक कोटेशन कुछ और ही होती है, रियल कोटेशन। तो बाइक शिफ्टिंग के बारे में अगर आप कस्टमर को थोड़ा अवेयर करना चाहें तो उसके बारे में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे सर अपनी साइड से? सर पहली बात तो ये है कि कस्टमर का बाइक है कौन सा है उस पर डिपेंड करता है, और बाकी सर मेन तो पैकिंग पे रहता है। अभी जैसा पैकिंग करेंगे उसी हिसाब से सामान पहुंचेगा। तो कस्टमर को यही कहना चाहूँगा कि जैसा आपका बाइक रहता है उसी हिसाब से आपको रेट दिया जाता है। और नॉर्मली आपका जो बाइक रहता है, मैं जो नॉर्मली वेट का 100 से 150 के आसपास जो व्हीकल रहेगा, 2 व्हीलर रहता है, तो करीबन आसपास आपका दिल्ली का जाना चाहिए 6 से 7 हज़ार रुपये के आसपास जाना चाहिए प्रॉपर पैकिंग के साथ में। 6 से 7 हज़ार रुपये बोला है सर, उसमें कितना टाइम लग जाएगा? टाइमिंग आपका दिल्ली के लिए आपका शेयरिंग में 4 से 5 दिन टाइमिंग लगेगा। उसमें 3 लेयर पैकिंग रहेगा, डोर से पिकअप किया, डोर टू डोर सर्विस रहेगा, आपके घर से पिकअप आपके घर तक ड्रॉप रहेगा जी। और उसमें आपको एक जो भी आपको इंश्योरेंस के साथ में दिया जाएगा, जो भी आपका डैमेज स्क्रैच जो भी रहेगा उसका नुकसान हम जो भी नुकसान रहेगा उसका भरपाई करेगा। ये आपने बाइक के लिए एक नॉर्मल कोटेशन बताई है, जैसे 6 से 7 हज़ार रुपये। अगर आप इसे तोड़ना चाहे कोटेशन को, तोड़ने का मतलब ये है कि जैसे कि लोडिंग चार्ज, अनलोडिंग चार्ज, पिकअप चार्ज, ड्रॉप चार्ज, तो थोड़ा सा आप बता सकते हैं सर ओवरव्यू के बारे में? वो तो जे पैकर्स एंड मोड्स पे डिपेंड करता है और कस्टमर पे डिपेंड करता है, उसने कस्टमर ने किस पैकर एंड मोड्स को चुना है, और पैकर एंड मोड्स पे डिपेंड करता है कि वो कस्टमर को किस तरीके से देख रहा है। तो सर जिसको अच्छा मार्केट में काम करना है, नाम कमाना है, तो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रहता है। जो भी पहले बात होती है कस्टमर के साथ में फर्स्ट टाइम की कितना क्या चार्ज डोर टू डोर के साथ, पैकिंग के साथ, लोडिंग अनलोडिंग डोर टू डोर के साथ जाएगा, तो वही बात रहती है सर। बाद में जो लोडिंग अनलोडिंग एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं वो सर कस्टमर और पैकर्स एंड मोड्स को देखते हुए कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। अभी कस्टमर पे भी डिपेंड करता है वो किसे चुन रहा है, और पैकर एंड मोड्स वो भी कस्टमर देख के ही ये एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं सर। जो कस्टमर देने वाला होता है उसको एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं, जो नहीं देता है उसको कम जो रेट दिया होता है उसी में देखते हैं अपना पूरा सर्विस करवा देते हैं जी। अभी ये कुछ सामान पैक है सर जी। थोड़ा दिखाएंगे सामान। ये अलमीरा पैक है, आई थिंक ये स्टोरेज के लिए होगी जी सर। और दूसरा ये सामान है।
जी ये कार्टन्स हैं। जी। तो ये कौन सी पैकिंग है, प्रीमियम पैकिंग है या फिर एक सिंपल पैकिंग है? प्रीमियम पैकिंग है। इसमें क्या है सर, ये स्टोरेज के लिए आई हुई है, तो कस्टमर ने हमें दिया है ताकि इसको धूल वगैरह मिट्टी स्क्रैच कुछ ना हो इसको। तो ये इसको करीबन 3 महीना हो गया है, और 3 महीने 4 से 5 महीने ये रुकेगा स्टोरेज का। कस्टमर का जो है घर का सामान, घर का रूम का काम चल रहा है, तो इसीलिए स्टोरेज में आया हुआ सामान है। इसमें प्रीमियम पैकिंग हमने किया है, जिसमें ये इसमें कोई धूल वगैरह स्क्रैचेस वगैरह नहीं आता है, तो ये प्रीमियम पैकिंग है सर। अगर ये सिंपल पैकिंग रहता तो इसमें प्लास्टिक, एयर बबल वगैरह सिंपल रहता है, ये प्लास्टिक और एयर बबल वगैरह नहीं रहता है सर। दूसरा आपके पास सीट पड़ी है सर, ये इस सीट को क्या बोलते हैं और ये क्या काम आती है? ये सर एक फैब्रिक सीट रहती है, जिसके अंदर थर्माकोल रहता है, बाहर से कपड़ा रहता है। ये जैसे लोकल हाउस शिफ्टिंग करते हैं ना, उसमें ये काम आता है। जैसे ये फ्रिज को लगा दिया, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वुडन आइटम को लगा देते हैं, तो उसमें सर स्क्रैच डैमेज होने का चांसेस नहीं रहता। तो कस्टमर का सामान जैसा रहता है वैसा सेफली पहुंच जाता है सर। आप सर्विस कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं सर? सर हम नवी मुंबई और ऑल इंडिया में प्रोवाइड करते हैं सर। यहाँ से पैन इंडिया आप सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं? जी सर। ओके। तो ये ज्योति कार्गो पैकर्स एंड मूव्स के ऑथोराइज्ड पर्सन मिस्टर मुकेश सिंह। मुकेश जी, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। आपने एक छोटे से टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी, जो कि हर कस्टमर को लिए जानना भी जरूरी है, क्योंकि कोटेशन एक तरीके से घर सामान शिफ्ट करना कस्टमर के लिए स्ट्रेस होता है। तो उस स्ट्रेस को का वही सर एक तरीका है कि वो स्ट्रेस फ्री पैकिंग करे, कस्टमर का माइंड फ्रेश रहे, और जो कस्टमर सोचता है ना उससे अच्छा उसका शिफ्टिंग हो जाए। सर, सर्च माई सर्विस के बारे में आप कब से जानते हैं, और सर्च माई सर्विस के बारे में आपका फीडबैक क्या है? ओरिजिनल सही फीडबैक देना सर। जी सर। सर्च माई सर्विस को मैं करीबन 6 महीने से जानता हूँ, और अच्छा रिस्पॉन्स है, बढ़िया कंपनी है। और हमारे जो कॉम्पिटिटर है पैकर्स एंड मूव्स, वो भी बहुत बेटर है, और हमें अच्छा काम मिलता है, और कस्टमर भी अच्छे रहते हैं। मैं सर्च माई सर्विस कंपनी के लिए बहुत बहुत बढ़िया सर्विस देती है, इसके लिए धन्यवाद तुम्हें। तो थैंक यू सर, आपने फीडबैक दिया, और ये हमने कुछ जानने की कोशिश की ज्योति कार्गो पैकर्स एंड मूव्स के ऑथराइज्ड पर्सन मिस्टर मुकेश सिंह से। तो अभी हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हो गया।